माननीय विधायक जी के पास कई बार जा गए, कई बार वो आ गए, कई बार वो कहते हैं आज नारियल फोड़ूंगा, उस तारीख को नारियल फोड़ूंगा, वो नारियल आज तक फूटा नहीं, बाकी यहाँ सड़क जरूर फूट गई है। उन सब का काम यहाँ पे सफर कर रहा है, परेशानी हो रही है, परंतु सरकार नहीं जग रही है हमारी। कई गलियां ऐसी हैं जो एक साल से खुदी पड़ी हैं, सीवर लाइन डल चुकी है, परंतु गलियां नहीं बन रही हैं। 2024 का इलेक्शन, हमको तो ये उम्मीद थी कि 2024 के इलेक्शन से पहले हो जाएगा, परंतु ये तो मेरे को लगता है कि अगले 29 ना आ जाए। यहाँ सारे दिन जाम लगा रहता है, हर वक्त धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, कुछ कहने की इतनी। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने कितना 60 फुट रोड ब्लॉक कर रखा है। सारा नाली का पानी, सारा दिन यहाँ नाली का पानी भागता रहता है बाहर। समस्याएं यहाँ पे, इतनी समस्याएं कुछ कहने की इतनी। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम हैं दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में। जी हाँ, ये संत नगर की मेन मार्केट है। आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट है और ये जो कार्य हो रहा है ये 1 से 1.5 साल हो गए। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये जेसीबी खड़ी हुई है, सामने ट्रैक्टर, ये गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं और लोगों के हाल देख लीजिए। ये देख सकते हो क्या हाल है, कैसे लोग निकलते हैं, ये आप खुद देख सकते हो। ये नालियों का एक बार पानी दिखा दिए, मेन रोड है ये। अब मेन रोड का आप हाल देख लीजिए किस आधार पर है, कैसे लोग निकलते हैं, कैसे क्या। ये पूरी तरीके से रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, पूरी तरीके से, किसी भी प्रकार कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। ये बीचों बीच ये खड़ा कर दिया गया है, साइड में इनका जनरेटर खड़ा कर दिया गया हुआ है। दुकान के सामने कैसे वो लोग अपना धंधा करेंगे, क्या करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 से 1.5 साल हो गए, कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, ना कोई काम हो रहा है। देखते हैं यहाँ के लोगों से बातें करेंगे, यहाँ की जनता से कि इनके जनता की क्या राय है। यहाँ के दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइएगा रियान जी। सर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये आपके सामने ये लगा दिया गया, ये पूरा इधर जेसीबी ये खड़ी कर दी गई, ये क्रेन खड़ा, ये सब खड़ा कर दिया गया, यहाँ पर आपको कितनी समस्या हो रही है? सर ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, तो हम तो बस आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, खोला माल पैक करो और चले गए, बस यही हो रहा है हमारे साथ। तो कितने दिनों से ये कार्य पड़ा हुआ है? हो गया 1.25 महीने के लगभग, हो गया 40-40 दिन के आसपास हो गया लगभग। इसी तरीके से पड़ा हुआ है। हाँ, आपने इस कार्रवाई के लिए यहाँ के जो सांसद, विधायक, पार्षद, उनसे आपने शिकायत की कि ऐसे पड़ा हुआ है? ठेकेदार से कुछ कहा आपने कि दुकान के सामने खड़ा कर दिया गया, रोड ब्लॉक है? काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है इनका जो है। लेकिन आप तो जैसे कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन आपकी दुकान के सामने, नहीं आ रहा, बस अब जब ब्लॉक ही होएगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा सर? क्योंकि आने जाने की समस्या आपको हो रही है। बहुत समस्या है आने जाने की, बहुत समस्या। चलिएगा, और भी लोगों से यहाँ से बात करना चाहेंगे। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं सर, आप 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, यहीं पर आ जाइएगा। मेन मुद्दे पर ही बात करते हैं। मेन स्थान है ये संत नगर की मेन मार्केट है। मेन मार्केट में हम आज खड़े हैं सर के साथ। पहले इनका हम परिचय लेंगे और इसके बाद इस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ढेर सारी चर्चा करना है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं संत नगर बुराड़ी का ही रहने वाला हूँ, निवासी हूँ यहाँ का। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं। ये जो आपकी ये मेन मार्केट है और जिसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया हुआ है और पूरी देखने में जैसे देख सकते हैं आप खुद, आप कैमरे में, ये पूरा रोड में कैसे लोग जा रहे हैं, ना पैदल जाने वाले की समस्या, नहीं कोई कुछ। तो इस पर आपका क्या विचार है? सर देखिए, ये जो कार्य है ये लगभग 2 साल से चल रहा है यहाँ पर, जिसमें संत नगर के समय समय पर अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये कार्य हो रहा है, परंतु इस कार्य की जो स्पीड है, जो इसकी गति है, वो इतनी धीमी है कि उससे आम जनता का जो सरोकार है, यहाँ के जो लोकल काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, उन सब का काम यहाँ पे सफ़र कर रहा है, परेशानी हो रही है, परंतु सरकार नहीं जग रही है हमारी। मेरी अपनी माननीय एमएलए साहब से भी विनती है, केजरीवाल साहब से भी विनती है, प्रशासन से भी विनती है कि वो देखें कि कितनी यहाँ पे पब्लिक 1 साल से परेशान है। कई गलियां ऐसी हैं जो 1 साल से खुदी पड़ी हैं, सीवर लाइन डल चुकी है, परंतु गलियां नहीं बन रही हैं। तो मेरी बस उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और कार्य में गति दें, जिससे कि 2024 का इलेक्शन, हमको तो ये उम्मीद थी कि 2024 के इलेक्शन से पहले हो जाएगा, परंतु ये तो मेरे को लगता है कि अगले 29 ना आ जाए। नहीं, इसमें दिक्कत किसकी है, ये कमी किसकी है? सरकार की कमी है या फिर जो ठेकेदार को दिया गया काम उसकी कमी है? सर ये दोनों की कमी है। क्या सरकार को छुआ चाल चल रही है?
दोनों की अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ठेकेदार गति से काम नहीं कर रहा तो सरकार का डंडा आना चाहिए था। तो मेरे को लगता है वो भी स्लो चल रहा है और सरकार भी डंडा नहीं कर रही है, इसलिए देखिए सरकार की जैसे आपने बात कही तो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि सरकार के पास बहुत से काम होते हैं। सरकार ने तो अपना पास कर दिया बिल और सरकार ने कहा कि काम चालू कर दो, बट यहाँ पर यहाँ के पार्षद हो गए, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के जो ठेकेदार हुआ, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है वो ठेकेदार का है। तो क्या आप लोगों को ठेकेदार से मिले, उससे कुछ बात की? हमने कई बार ठेकेदार तक अपनी बातें पहुंचाई है, उनके ऊपर पेनल्टियां भी लगी हैं। हमने जैसा सुना था, हमने एमएलए साहब के पास भाई कई बार हम अपने एमएलए यहाँ के कौन है? संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हैं। संजीव झा जी यहाँ पे अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, परंतु हमने उनको पास कई बार जाके कहा है, मगर वो कह रहे कि जो काम की गति है मैं उसके लिए बोल सकता हूँ परंतु बढ़ा नहीं सकता है, इसके लिए आपको कुछ समय सफ़र करना पड़ेगा। मगर इस समय जो सफ़र का है, जो प्रॉब्लम्स का है, जो परेशानी का है, वो इतना लंबा होता जा रहा है आम जन के लिए कि हमको लगा कि 24 दिन न पार हो जाएगा। क्या है, काम की गति ऐसी चल रही है कि कहीं 2024 ही ना पार हो और जाए। मैं आपको इसके लिए बात बताऊं कि खुद मेरी कमर में इतने गड्ढे हैं, यहाँ से आप बुराड़ी बाईपास तक अगर चले जाएंगे तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी से जाएंगे तो आप। जैसे कि आप ये देख रहे थे कि ये संतनगर की मेन मार्केट की गलियों में हम घूम रहे हैं, 1 से लेकर 19-20 की गलियों के बीच में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये मेन मार्केट की बात तो छोड़ दीजिएगा, हम मेन रोड से भी आए हुए थे। मेन रोड भी ऐसे खुदा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहीं की अकेले समस्या है, ये पूरा संतनगर के अंतर्गत जितना भी आता है अंतर्गत, ये पूरा पूरा खुला पड़ा हुआ है। और यहाँ के दुकानदारों लोगों से, भाई लोगों से हम बात करेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। जी सर, आपकी दुकान सही से चल रही है? दुकान चलने कहाँ दे रहे हैं ये, यहाँ सारा दिन जाम लगा रहता है, हर वक्त धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, कुछ कहने की आदमी। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने कितना 60 फुट रोड ब्लॉक कर रखा है। 60 फुट रोड ब्लॉक कर, 25 फुट का ये रोड है जिसमें 2 फुट का रास्ता है, ये जो आपको दिख रहा है। इस 2 फुट के रास्ते में बाइक स्कूटर भी निकलेंगे। मार्केट के जो लोग मार्केट आए हैं कुछ परचेज करने के लिए, वो कैसे परचेज करेंगे? यहाँ पे जाम इतना लग जाता है, ग्राहक रुकता ही नहीं, ग्राहक आगे भाग जाता है। दिक्कतें, नालियाँ कभी साफ नहीं होती यहाँ पे, नहीं सारा नाली का पानी, सारा दिन यहाँ नाली का पानी भागता रहता है बाहर। समस्याएं यहाँ पे, इतनी समस्याएं कुछ कहने की हद नहीं। और जब से ये बस इतनी बार पिछले 7 साल से हम इस सड़क की मांग उठा रहे हैं। माननीय विधायक जी के पास कई बार जा गए, कई बार वो आ गए, कई बार वो कहते हैं आज नारियल फोड़ूंगा, उस तारीख को नारियल फोड़ूंगा, वो नारियल आज तक फूटा नहीं। बाकी यहाँ सड़क जरूर फूट गई है। सबसे अहम बात है जो भैया ने कहा, सर ने कहा कि विधायक जी नारियल फोड़ने के चक्कर में बेचारे रोड फूट गई, बट नारियल नहीं फूटा है। देखते हैं ये नालियों के एक बार दृश्य फिर से देखिएगा, हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे ये नालियां किस तरीके से बचा रही हैं। अभी बारिश नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात है अभी बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होगी तो क्या होगा यहाँ का दृश्य खुद आप देख सकते हैं।